मोदी बन के उनको हज पे भेजेंगे हम, पासपोर्ट फ्री, टिकट हमारे तरफ से। आज हमें खजराना में, इंदौर के खजराना में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आप सबको पता ही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अभी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पे मुसलमान क्या सोचते हैं यही जानने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं। आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुन रखा होगा, यूसीसी एक देश एक कानून। नहीं, अपनों को नॉलेज नहीं है। आप न्यूज़ नहीं देखते? नहीं आइडिया। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ सुन रखा है? सुन रहे हैं ना साहब, ये क्या मतलब क्या बना रहे हैं कि बोले कि मुसलमानों को बाहर के लिए, मुसलमानों के लिए बनाएंगे ये वो। हिंदुस्तान में एक घर है तो एक जैसा करना चाहिए बोले के। ये घर में 5 आदमी रहते तो 5 का अलग अलग कानून रहेगा, एक ही कानून रहेगा जो बनाना चाह रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों? हैं? क्यों गलत है? एक कौम को टारगेट करने के चक्कर में बता रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रही है। कौन कर रहा है एक कौम को टारगेट? हैं? यही गवर्नमेंट ही, और क्या, बीजेपी सरकार। अच्छा, आपको यूसीसी कुछ पता है क्या है इसका नियम और क्या? इसका खुलासा नहीं हुआ ना पूरा, तो खुलासा होना ज़रूरी है ना। बराबर मालूमात ही नहीं है इसका क्या है क्या नहीं है। ये वो जैसे एनआरजी में घेराना आदमी को जैसे घेरना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब चुनाव के बीच मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है जिसमें एक देश एक कानून होगा, जिसमें मुसलमानों की एक अलग शरीयत चलती है। उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहता है। वो बोलता है कि 3 तलाक और शादी और बच्चा लेने की, गोद लेने की जो है, तो उस पर वो फ़र्क करेगा। अब इतना तो मालूम नहीं है। इतना तो लागू नहीं होना चाहिए। नहीं लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, सही है? नहीं सर, नहीं होना चाहिए सिविल कोड लागू, नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने क्या जितनी भी चीज़ें लागू करी है उससे क्या फ़ायदा हुआ है? जीएसटी लागू करा था, उसका कोई फ़ायदा मिला नहीं। रिटर्न सिविल कोड भी चालू करने का बोल रहे हैं, इसका रिटर्न फ़ायदा क्या है? अच्छा, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कितना जानते हैं? सर जानते हैं तो अच्छा खासा जानते हैं, पर उसका फ़ायदा क्या है ये बता दो आप तो बस। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बताइए, बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा क्या है? अगर आपको पता हो तो आप बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा क्या है वो आप मुझे बता दो। ये एक कम होगा क्या हटाने से? हटाना नहीं है, लगाना है। लगाने से होगा क्या? होगा क्या उससे बताओ ना आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने से होगा क्या ये तो बताओ आप। वो बोलता है कि एक देश एक कानून हो जाएगा। कैसे होगा? मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। वो शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया, ये सब पे वो अरे कुछ भी नहीं होना सर इससे। कोर्ट के हिसाब से चलेगा पूरा मामला। कोर्ट से चलेगा जो संविधान बोल दे। संविधान पे विश्वास रखते हैं आप? विश्वास है, 100% विश्वास है संविधान। साजिद भाई, हमको ये बताइए कि 2024 के पहले इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ये सही है? यार इसके बारे में मुझे आइडिया तो नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना नहीं चाहिए। नहीं, आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज़ है? हाँ, एक सिविल कोड मतलब सभी को एक ही दायरे में रखना, जो सभी को एक साथ जोड़ने वाली बात है। तो ये यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपना अपना पहनावा, सबको अपना अपना चाहिए। आप कितना जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये बताइए। नहीं, उसके बारे में तो खैर मैं इतना पढ़ा नहीं मैंने। बाकी अभी तक जहाँ तक मैंने ये जाना है, सुना है उसके बारे में कि उसके अंदर ये सब जो आपकी जो मतलब 2024 में जनता इस मुद्दे पे वोट डालेगी? मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे वोट डालेगी। ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ये मुद्दा नहीं बन सकता। बीजेपी इसको अपने वचन पत्र में लेकर आएगी? वो भले लेकर आए, लेकिन इसका विरोध तो होगा।
उसका विरोध होगा। बाकी आप इनसे अच्छा साहब, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम सलीम खान है। जोर से बोलिएगा। सलीम खान, सलीम। अच्छा, आपको मालूम है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नहीं, मेरे भी नहीं जानता है। नहीं मालूम। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नहीं, इस मामले में देश में बड़ी चर्चा है अभी। हाँ, चर्चा तो हो रही है लेकिन अभी समझ में आया नहीं है कुछ। आपको नहीं समझ में आया? हाँ। आपका नाम? उस्मान अली। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नहीं पता है। नहीं पता। नहीं पता। 2024 में बीजेपी का जो वचन पत्र रहेगा या गारंटी रहेगी, उसमें ये भी एक मुद्दा रहेगा कि 2024 में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? वो नहीं पता, पर नहीं होना चाहिए। जहाँ जैसा अरे जब आपको पता ही नहीं है तो क्यों आने ही नहीं इसका विरोध करते हैं। उमर खान, बीजेपी कह रही है कि हम 2024 के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे इस देश में। मुसलमानों पे वो इफ़ेक्ट करता है और हिंदू जाति पे भी वो इफ़ेक्ट करता है, तो ये लागू होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? किस स्थिति में वो इफ़ेक्ट करेगा मुसलमानों पे? नहीं पता है ना अपने को। आपको नहीं पता? कहीं हम खजराना बाहुल क्षेत्र में हैं, कई मुसलमानों को पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में लेके आएगी। अब मुसलमान क्या सोचता है, क्या करता है, वो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, 2024 में चुनाव है लोकसभा के। भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने मैनिफेस्टो में लेके आएंगे, 2024 के पहले इसको लागू कर देंगे। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि वो अपने कानून में जो इस्लाम के कानून है उसकी शरीयत के हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं कि 4 शादी नहीं कर सकते, 2 शादी नहीं कर सकते हैं। ये कानून लाने की बात करें, लेकिन हम हिंदुस्तान के कानून का भी आदर करते हैं और उसको मानते हैं। लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हम 4 शादी 2 शादी करते हैं, लेकिन 4 शादी का ये है कि वो 4 शादी के सबको बराबर का हकदार दिया जाता है। और किस पोजीशन में शादी करी जाती है वो आपको मालूम नहीं है। और दूसरी किस पोजीशन में करी जाती है? इस पोजीशन में करी जाती है कि मान लो कि कुछ बच्चे नहीं हो रहे हैं या उसके औरत से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है दूसरी शादी करने के लिए। ये नहीं कि उठाया और शादी कर ली, रास्ते में से पकड़ के लिया है। कई घर मसाइल रहती है, उसको समझा जाता है, शादी करी जाती है। शादी करने का हक, 4 शादी करने का ये इसलिए दे रखा है कि आप हराम खोरी नहीं कर सकते हो, दूसरी औरतों को रख के होटलों में नहीं रह सकते हो। आप में ताकत है शादी करने की तो आप 4 शादी करो, पर चारों को बराबर का हकदार दिया जाएगा। वो जैसे कपड़े पहन रही है उसको भी ऐसे कपड़े पहनाना पड़ेंगे, जो वो खा रही है उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप। सबको सम्मान देना पड़ता है। शादी का एक मसले दे रखे हैं, शादी किस पर करी जाती है। अभी ऐसे तो हर मुसलमान 10-10 शादी कर लेता है, पर क्यों नहीं करी? सबकी एक है। कितने मुसलमान हैं जिनकी 4 शादी हुई है? ये कानून क्यों ला रहे हैं? तो उलझाने वाली बात हो रही है। अच्छा, एक देश एक कानून लागू नहीं होना चाहिए? एक सरीका सबके लिए कानून। अरे कानून कोर्ट के पास कोई मसला लेके आया तो आप उसको कानून केस में लो, बाकी घर का मसला तो घर में निमट रहा है ना। आपको शाह बानो केस के बारे में कुछ पता है? मालूम है। शाह आलम, जफर वकील ने केस लड़ा था उसका, शाह आलम का केस, तो उसने उसमें परिवर्तन करवाया था कुछ कोर्ट में जाके। जो सही बात थी तो उसको परिवर्तन कराया। आप में ताकत हो तो करवा लो। शाह बानो कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे केस रजिस्टर जो वाद हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन पेनल कोड की जो धारा है उसमें आपने जो भी, जैसे किसी भी हिंदू का तलाक होता है तो उसको गुजारा भत्ता देना पड़ता है। उनके जो जी हाँ, खसम थे, उनने बोला कि मैं तो 3 महीने तक ही इनको दूंगा, क्योंकि मुसलमानों में जो वो होता है मेहर बनती नहीं, तो वो अगर दूसरी शादी कर लेती या तलाक से हक मांगती तो उनको हक बराबर दिया जाता है। लेकिन जब तलाक होने के बाद अगर दूसरे को शादी कर ली तो बात खत्म हो गई। ऐसे आदमी को उलझाने का मतलब क्या है?
कि अगर आपने तलाक दे दिया, उसके बाद उनने दूसरी शादी कर ली, फिर भी आप उस पर जोर जबरदस्ती करोगे कि पैसा मांगो, या तो पहले लिखवा लेना था कि मेरे को छोड़ोगे तो मेरे को 10 लाख देना, तो 10 लाख देता आदमी। अच्छा, ये तो बनी है, भले तो 7,000 बने या 786 बने या 1 रुपया बने, या 7 करोड़ बने, या 7 करोड़ बने, दोनों की राजी मर्जी से बने। अगर आप पैसे वालों करोड़पति हो, मैं या कोई इजमाल पर आपसे निकाह कर रहा है, तो उनने अगर मेहर बनी 7 करोड़ रुपये, तो आपकी हैसियत होगी तो आप हाँ करोगे और उससे निकाह करोगे। 1 रुपये पे भी निकाह हो जाता है, 1 करोड़ पे भी निकाह हो जाता है। तलाक जब हुआ, शाह बानो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका जो सिविल जो अपना चलता है, जो सब पे लागू होता है महीने का, कि इनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। उनने इद्दत की अवधि तक इद्दत की 3 महीने की अवधि रहती है, जब तक दिया, जब तक कि उनके जो पति थे उनने बोला कि यार हम तो जब तक ही गुजारा सबसे पहले तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको पूरा ही देना पड़ेगा। राजीव गांधी की सरकार की चेंज हो गई। जब सबसे पहले आपको तलाक का किसी को मालूम ही नहीं है कि तलाक क्यों दी जाती है, और तलाक 3 तलाक ऐसे नहीं होती है, 3 तलाक की अवधि रहती है और 3 मौक़ों पे दी जाती है तलाक। ऐसा नहीं कि एक सलंग बोल दिया और तलाक हो जाएगी। तलाक किस मौके पे देना और उसकी अवधि होती है, 3 महीने पहले खुला देना पड़ता है, फिर उसके बाद तलाक होता है। ऐसे बोलने से तलाक नहीं होता है। ये तलाक में क्या है, लोगों को उलझा रखा है, मौलवी मुल्ला ने भी उलझा रखा है। तलाक एकदम, अगर एक बार तलाक बोल दिया तो तलाक नहीं होती है, तलाक नहीं होती एक बार। 3 कैसे पूरी प्रविधि समझाइए। जैसे आपने एक बार बोल दिया तलाक, तो वो तलाक नहीं होगी। 3 बार कब बोली जाएगी, सलंग 3 बार बोले जाइए, गुस्से में बोल रही है, उसके बाद 1 महीने का खुला देना पड़ता है, 2 महीने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, फिर तलाक होती है। और तलाक एक आदमी से छुटकारे के लिए तलाक होती है, और तलाक किसी कारण की वजह से होती है, और बाकी कोई मसला नहीं है इसमें कि तलाक से ये है। और कानून को भी मानते हैं हम, हिंदुस्तान के कानून को भी मानते हैं हम, कानून का कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून तक जाते ही नहीं। आज इतने मसले हुए नहीं तलाक के, मुसलमान मुल्क में कितने मसले हो रहे हैं तलाक के, 1-2 होते हैं जो मीडिया उछालती है उसको। जो कानून हमारा सही बना हुआ और बिल्कुल सच्चा बना हुआ है, इसलिए उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है, ज़्यादा तलाक होते नहीं है। अच्छा, ये लागू हो गया तो लागू हो गया तो हमारे शरीयत के हिसाब से होगा तो हम मानेंगे। अगर हमारी शरीयत के खिलाफ होगा तो सब आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी शरीयत के हिसाब से है तो हम सम्मान करते हैं कानून का, और अगर हमारी शरीयत से खिलाफ हुआ तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, मुसलमान के बहुत बड़े नेता असुद्दीन अवैसी, उनने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। अभी तो हमारे कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर इसके जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि लोग गरीबी की स्थिति से जुड़ रहे हैं, उनको किस चीज़ का मसला। अच्छा, मैं अभी खजराना में घूम रहा हूँ, कई लोगों को पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। मुसलमान को कहीं पता ही नहीं है तो आवाज़ क्या उठाएंगे वो, एक के पीछे एक चलते हैं। आपको मालूम है, किसी को कोई मालूम ही नहीं सिविल कोड क्या है और कानून क्या है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में, किसी को कुछ मालूम नहीं है, तो आवाज़ क्या उठाएगा इंसान। ये लेबर हैं, उनका काम है समझाना, और उनको वो बताएंगे। तो ये तो मुद्दा बनने वाला है 2024 में। जब मुद्दा बनेगा, जब देखा जाएगी। अभी तो लोगों को पता तो लगे, चुनाव में तो क्या है, 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये आ रहे हैं लोगों के उसमें, और सब्जी कितनी महंगी हो गई मालूम है आपको। 1 हज़ार रुपये तो मिल रहा है, बीजेपी ने बोला 1-1 हज़ार रुपये देंगे। आज कोई टमाटर है कितने 80 रुपये किलो, कोई आवाज़ उठा रहा है, 80 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 1-1 हज़ार रुपये बैंक में आ रहे हैं, तो कौन उठाएगा आवाज़। अभी आज गरीब इंसान लेने जाएगा सब्जी, अभी मैं लेने जाऊँगा सब्जी। अच्छा, तो मुद्दा क्या बनेगा 2024 में? अरे कुछ मुद्दा नहीं बनेगा, सब खाने पीने को मिलेगा। कोई और 2023 में 3 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, तो मध्य प्रदेश के, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ये, मुसलमान क्या सोचता है? अरे पैसे बांटने का कोई कानून बना ही नहीं कि किसी के बैंक में पैसे डालना चाहिए। लोगों को काम देना चाहिए, पैसे डालने से रोजगार देना चाहिए। घर बैठे बैठे 1-1 हज़ार रुपये दे दोगे और सब्जी महंगी कर दोगे। 200 रुपये किलो प्याज, मेथी की भाजी आप कर दोगे 135 रुपये की 250 ग्राम आ रही है, 170 रुपये किलो मेथी की भाजी हो गई है। टमाटर 200 रुपये किलो होगा, 1 हज़ार रुपये बैंक में डल गया आपके, आप खुश होगा। वो जो टंकी 500 रुपये में मिलती थी वो 1300 रुपये की मिल रही है। अब ये मुद्दे पे आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। आप जो भी मीडिया वाले हैं, मेरा तो ये कहना है कि मीडिया वाले सच बात को उछालते ही नहीं है। आप भी सच बात की तरफ जाते ही नहीं हो। हिंदू मुसलमान, कानून, बीजेपी, निकाह, ये इससे कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं, ना कोई आ रही है कुछ भी बात ही। ये तो फोकट की बातें हैं। असली मुद्दा कोई उठा रहा है, आप उठा, आप असली मुद्दा उठाओगे क्या? असली मुद्दा क्या, आप बताओ, क्या असली मुद्दा क्या है? हमारे चैनल पे सबको सब चीज़ बोलने की आज़ादी है,
सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, अब इतनी बड़ी बात करिए, आखिरी की बात काटना मत आप, आखिरी की बात काटना मत, जो आखिरी में जो बताया गया वो बात काटना मत। अब ये इतना समझा दिए, बात पूरी पॉइंट की बात हो गई है। बात ये क्या, लोगों को उलझाया जा रहा है। चुनाव जो आते हैं ना, माहौल गर्म होता है। चुनाव आते हैं ना तो उसमें सब मुद्दे निकलते जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है, अभी बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है, तरक्की कर रही है, सब कर रही है, सब बात को लोग मान रहे हैं, लेकिन रोजगार खत्म हो रहा है। बस ये रोजगार के ऊपर कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। पूरी हिंदुस्तान की मीडिया नहीं उठा रही है। वहाँ भैया अच्छा, मीडिया पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया है 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा? हिंदू, मुसलमान, बेरोजगारी, महंगाई। अरे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है ना, आपको भी मालूम है। और वो मुद्दा नहीं आप मीडिया नहीं उठा रही है, आपको सब मालूम, मीडिया नहीं उठा रही। आपको सब मालूम है क्या मुद्दा आएगा। आप जो मीडिया जिससे पेट्रोल पर नहीं उठा रही है मीडिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अभी तक के पेट्रोल पे नहीं उठाया मुद्दा। उठाओ ना आप मुद्दा। पेट्रोल महंगा, गैस की टंकी पे नहीं उठा रही है मुद्दा। और आप बोल रहे हो कि हमने 1000 रुपये बेटे के अकाउंट में डाल दिए। अरे 1100 की तो तुमने टंकी कर दी है, तो 1000 रुपये किस मतलब के? किस मतलब के? बतलाओ ना, ये चीज़ आप आगे ला नहीं रहे हो, जाहिर कर नहीं रहे हो। ये 1300 की कर दी। धर्म के नाम पे और सबसे पहली बात, सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि सबको एक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भी है, इन सबको एक होके महंगाई के ऊपर और सबके ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए। क्या ये फोकट आए लड़ने? अगर दूसरे देश की बात करते हैं तो वो सीधे जो 24 घंटे अपन देखते हैं मीडिया अपने टीवी पे। एक मिनट अगर अपन 24 घंटे अपने न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे, तो सिर्फ पाकिस्तान नज़र आता है। तो पाकिस्तान में इतना हो गया, इतना हो गया। तो चाइना क्यों नहीं दिखता इनको? पास में पड़ोसी देश चाइना है, चाइना के ऊपर क्यों नजर नहीं जाती इनकी? अरे पाकिस्तान तो सिर्फ एक मुद्दा बना रखा है इन लोगों ने। चाइना ने इतनी पाकिस्तान का एक इन लोगों ने बीजेपी, अरे आप बीजेपी का नाम ही मत लो, जो भी है ये राजनेताओं ने एक मुद्दा बना रखा है। आप कुछ भी होगा, चुनाव आए, ये यूसीसी कानून लिया है। अब कानून के बारे में मुझे मालूम तो नहीं है, पर आया ना, यानी चुनाव होने से पहले आया कि नहीं कानून? अच्छा, एनआरसी भी उस टाइम आया था जब एनआरसी भी आया, उसके बाद कोरोना भी आया। इंसाफ मिलता है ना, किसानों को भी नहीं मिला इंसाफ। चीन की खबरें क्यों नहीं बताते हैं? चीन की खबर क्यों नहीं बताते हैं? पाकिस्तान में भूखमरी हो रही है, हिंदुस्तान अच्छा है, और चीन के क्यों नहीं बताते हैं? चीन से कोरोना बम आया था, कोरोना, उसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई कुछ। अच्छा, मुसलमान को देखा तो बोले अरे कोरोना बम। कोरोना से याद आया कि दिल्ली के अंदर जब कोरोना फैला ही फैला था, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि वो एक जात रहती, उनने कोरोना, तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया। तो ये सही है? धर्म की बात ये नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ पर आके धर्म की बात। क्या ये देखो, आपके ऊपर कोई सी भी चीज़ आना है, वो तो आना ही है, वो तो उसने लिख दी है। क्या आप भी मांगते हो, भगवान जो लिखता है वो होता है। क्या सैलाब आना तो आना है, आप गए, आप यहाँ से गए, आप जाके आगे मर गए, तो ऐसा थोड़ी कि आपकी लिखी होगी, आपको मालूम है आगे कुछ होने वाला है। मीडिया ने ये फैलाया, तो ये सही है कि क्या? मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है ये। वहाँ संत साधु भी होते हैं, या तबलीगी जमात वाले भी होते हैं, या संत साधु के खिलाफ भी होता है। तो मैं यही बात बोलता कि मीडिया ने वहाँ गलत बोला, क्योंकि इंसान के हक में कुछ भी नहीं है। ये सब होती है, वो ऊपर से चीज़ें रहती हैं। अच्छा, मीडिया अपना जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है? नहीं, मैं देखो मीडिया को गलत नहीं बोलूँगा, जो कुछ मीडिया होते हैं जो सही काम कर रहे हैं, पर जो कुछ बिक चुके हैं ना चंद पैसों की वजह से। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी ने काम सही किया 2014 करा उन्होंने, उनके काम एक नंबर मोदी जी को तो हज पे भेजना चाहिए, यानी शिकायत दी है बस। हज पे भेजो, योगी जी को भी हज पे भेजो, जमात में 40 दिन के, एक नंबर काम किया उन्होंने। उनको तो इस्लाम कबूल करना चाहिए, दोनों को। एक नंबर व्यक्ति है वो तो। और बोलो, पूछो। जातिवाद तो धंधा ही बना रखा उन लोगों ने, जातिवाद। अच्छा, चुनाव आते हैं तो ये थोड़ा बढ़ जाता, धर्म और जाति और हम तो बीजेपी में ही वोट देंगे, क्योंकि योगी जी हज पे जाएंगे। हाँ, वो जो सीमा को बुलाया ना, वो योगी जी ने ही बुलाया, वो उनकी बेटी है योगी जी की। बिल्कुल सही कह रहा अच्छा, भैया। वो हाँ, इनसे इनकी बात से याद आया, वो सीमा वाला तो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। तो फर्जी पासपोर्ट, वो तो अरे वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, सीमा अभी जो चल रहा, देखो ये इस मुद्दे पे तो क्या है कि ये तो फिलहाल की डिस्कशन कुछ भी नहीं होना। चुनाव में 2024 में क्या मुद्दा रहेगा बताओ? 2024 में योगी जी और मोदी जी आना चाहिए हाजी बन के। उनको हज पे भेजेंगे हम, पासपोर्ट फ्री, टिकट हमारे तरफ से। हम तो बीजेपी में ही वोट देंगे।
बीजेपी ने काम अच्छे किए। एक नंबर क्या एक नंबर। क्या उन्होंने क्या तो क्या क्या काम किए? सब काम किए। ये देखो ना, मजे ले रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। ये 6,000 रुपए का रेबन का चश्मा पहन रहा है। अच्छा ये 15,000 आप की घड़ी पहन रहा है टाइटन की। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम है सामू जी। काम क्या करते हो? काम मत पूछो, नाम पूछ लिया ना बस वही नहीं, काफी है। हमारा तो सब पूछने का मोदी जी, रमेश जी, कैलाश जी, सामू जी, ठीक है, एक नंबर काम है। अच्छा, ये 2023 में इस साल के आखिरी में और मध्य प्रदेश मामा शिवराज सिंह चौहान जो है वो 1,000 रुपये हर घर में पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं कि 100 यूनिट माफ़ कर देंगे, 200 यूनिट हाफ कर देंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। 200 यूनिट हाफ कर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और 1,500 रुपये हर जो घर की मुखिया अपनी बहनें हैं उनको देंगी। देखो, जो कांग्रेस कह रही है एक नंबर की झूठी है कांग्रेस। मोदी जी सच्चे हैं, पूरी दुनिया देख रही है अभी। अब क्या बोलूं मैं। अच्छा, तो फिर 2023 में किसको देखते अभी कल क्या होगा तुम्हारे साथ, 1 मिनट बाद क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता। हो? तुम्हें कल का कैसे अरे हमारा छोड़ो दो, हम तो हमारा भी छोड़ो, हमारा 2023 छोड़ो में दो, क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा। 2023 में क्या मैं होगा? भविष्यवाणी नहीं करता। मैं तो क्या बोल रही हूँ, मोदी जी और योगी जी एक नंबर हज पे जाएंगे। वो उन्होंने बोल दिया सबकी 12 बजा के मैं हज पे जाऊंगा। मैं तो हाजी बन जाऊंगा। 2000 5 नहीं 10 बताऊंगा। पूछो, बताओ। मोदी जी की जरा 5 बातें तो जनता को बता हाँ दो। बोलो ना, बताओ। बोलो। मोदी जी एक नंबर अच्छे आदमी, काम। उन्होंने वादा किया है कि मैं हज पे जाऊंगा, जमात में जाऊंगा, मैं मुसलमान बनूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा। योगी जी ने भी ये बोला पहले, बाकी इन सब गैर मुस्लिमों की 12 बजा दें दो। उन्होंने बोला ना, वादा किया मेरे से यार। मैं तो पर्सनल मिल के आया हूँ मोदी जी से। दूसरी पूछो, तुम पूछो। अरे पूछो ना। मोदी जी ने कुछ तो अच्छे काम किए ही अरे होंगे। मोदी जी मेरी एक बात नंबर सुनो, आदमी, हम बोल रहे हैं ना, मेरी अपने वोट बात देंगे। सुनो, मेरी बात सुनो। 2014 में चुनाव हुए, 2014 में चुनाव हुए। 9 साल होने वाले हैं, 2023 चल रहा है। तो मोदी जी ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। काम तो किए ना, ऐसा तो है नहीं किया, मना तो कभी नहीं रहा ना। पूरा कौन सा किया? अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम के लिए मना नहीं। बताओ ना, उनके अच्छे काम बताओ। अपन यूँ नहीं बोल रहे कि अच्छे काम करे उन्होंने, अपन यूँ नहीं बोल रहे, पर गलत वहाँ लगता है कि एकदम कोई अलता भलते कानून लिया तो तुम हर बार कुछ भी नहीं क्या अलता भलते कानून लिया तो आप कुछ भी, यानी कुछ मुद्दे की बात हो समझ में भी आया। यानी देश के लिए कुछ करो ना, देश के युवाओं के लिए कुछ करो। देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियों का उनने बोला था, मिली? 2 करोड़ मेट्रो चालू होगी जब मिलेगी। मिलेगी। अरे तो मेट्रो में आप कितना दे दोगे? वो अरे कितना दे दोगे? जैसे मेट्रो अभी चालू करी, फिर जैसे अभी आए थे मेहमान उन जो बाहर से, ये भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो ये भी नौकरी देंगे ना। ये खुद काम थोड़ी करेंगे, ये काम करवाएंगे। ठीक है, इनको लाने वाला कौन है? वो तो वाली कहावत हो जाएगी। इनको लाने वाला कौन है? मोदी जी अपने शिवराज मामा यही तो लाए इनको इंडिया। अपने इंडिया में मेला अपने इंदौर में रखा था ना, ये क्या नाम है, मेहमानों का स्वागत। तो ये काय के लिए रखा था? तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा ना, बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे बहुत सारे आदमियों ने ये सोच लिया कि अपने इंदौर में ही काम आएगा, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैं बाहर गाड़ी चलाता था, अब इंदौर में मेरे को नौकरी मिली। जैसे मेरे को नौकरी मिली गाड़ी चलाने की, तो मैं इंदौर में रोज़ जो बाहर कमाता था वो इंदौर में ही कमा रही हूँ। जब 500 रुपये बाहर के मिलते थे वो इंदौर में मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये फ़ायदा हुआ सबसे पहला। बेरोजगारी मतलब खत्म हो रही खत्म कर दी मोदी धीरे जी धीरे ने, यार, खत्म हम कर बोल रहे दी हैं है। यार, हम उनके साथ में मोदी जी के धीरे धीरे खत्म कर दी है उन्होंने ने। एक नंबर बना दिया यार, वहाँ से लौंडीबाजी खत्म कर दी यूपी से। अच्छा, कोई वो लड़की नहीं छेड़ सकता वहाँ। अकीत अहमद, डायरेक्ट गोली मार देगा अरे आगे मेरी बात सुनो, वो अकीत अहमद वाला मामला। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। वो तो शहीद हुए, उनको हथकड़ी में मारा, वो तो शहीद हुए, बंधे हुए थे वो कोई खुले नहीं थे जो उन्हें मारा है। ठीक है, शहीद हुए वो तो। उनसे पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुसलमानों ने इस पे क्या सोचा, क्या बोला, आपने देखा ही।
और किसी मुद्दे पे और कभी और कहीं बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।